नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत पर 5 वर्ष राज करने वाले एक ऐसे मुसलमान शासक की, जिसने राज तो सिर्फ़ 5 साल ही भारत पर किया, लेकिन अपने उस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसे यादगारी काम किए कि आज भी लोग 21वीं सदी में ना सिर्फ़ उन कामों को याद करते हैं, बल्कि उस शासक के द्वारा किए गए कामों की पूरा फ़ायदा भी उठाते हैं और तारीफ़ें भी करते हैं। ये मुसलमान शासक कोई और नहीं बल्कि शेरशाह सूरी थे, जिन्होंने मुग़लों के हुमायूँ शहंशाह को भारत से एक बार तो खदेड़ दिया था। अगर हम शेरशाह सूरी के पिछोकड़ की, उनके बैकग्राउंड की बात करनी हो, तो शेरशाह सूरी के बाप-दादा अफ़गानिस्तान से बिलॉन्ग करते थे और जब भारत में लोदी साम्राज्य का सल्तनत का आगमन हुआ, तब सूरी वंश के उनके बाप-दादा भी भारत आ गए अच्छे भविष्य की तलाश में और कहते हैं कि बिहार के सासाराम में उन्हें छोटा-सा इलाका मिल गया, जहाँ पे उनका ही रुतबा था, उनका ही दबदबा चलता था। तो इस तरह फिर जब शेरशाह सूरी बड़े हुए, तब उन्होंने भी बिहार के नवाब के तहत काम करना शुरू कर दिया और उनकी बहादुरी के किस्से उन दिनों काफ़ी मशहूर हो गए थे। कहते हैं कि एक दफ़ा वो जंगल में शिकार खेलने गए थे बिहार के अपने नवाब के साथ और तब एक शेर ने उन पर हमला कर दिया था। तब वो नवाब तो बहुत डर गए थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने अकेले नहीं उनका सामना किया और इस तरह शेरशाह सूरी को अपना ये नाम भी मिला था। आपको बता दें कि शेरशाह सूरी का असली नाम फ़रीद ख़ां था, लेकिन उसी बिहार के नवाब ने उनकी बहादुरी से मुतासिर होकर फिर शेरशाह का नया नाम उनको दिया था, जिसके बाद वो शेरशाह सूरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि 1528 के आसपास शेरशाह सूरी ने बाबर, जिन्होंने भारत पर कब्ज़ा कर लिया था, बाबर के अधीन भी काम किया और बाबर के चंदेरी के अभियान में भी वो गए थे और बाबर भी उनकी युद्ध कला से, उनके युद्ध कौशल से बहुत मुतासिर हुए थे। इसके बाद 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, उनके बेटे हुमायूँ तब राजगद्दी पर बैठते हैं, तब शेरशाह सूरी बिहार चले गए थे क्योंकि बिहार के नवाब की मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे को अभी राजबाग का इतना पता नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने बहुत ही अच्छे से योजनाबद्ध ढंग से बिहार के नवाब की राज को संभाला और बंगाल तक इलाके जीते। तो इस तरह फिर जब बिहार के नवाब के बेटे की ज़्यादा युद्ध कौशल ना होने के कारण और अच्छी तरह उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की समझ ना होने के कारण उन्होंने खुद ही सारे राज की भागदौड़ संभाल ली। कहा जाता है कि इन दिनों हुमायूँ भी बंगाल की ओर बढ़ना चाहते थे और हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच में बिहार पड़ता था, जहाँ पे शेरशाह सूरी का राज था और शेरशाह सूरी के युद्ध कौशल से हुमायूँ भी अच्छी तरह जानकार थे। तो कहा जाता है कि 1539 के आसपास हुमायूँ ने शेरशाह सूरी के साथ समझौते की इच्छा से अपना एक दूत भेजा और चौसा के इलाके में हालांकि युद्ध होने के आसार थे, लेकिन वहाँ पे दूत भेजा गया हुमायूँ की तरफ से। तो ये समझौता हुआ कि हुमायूँ मुगलिया सल्तनत के झंडे के तहत बंगाल और बिहार का इलाका शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। लेकिन यहाँ पे ही बस नहीं, फिर हुमायूँ और शेरशाह सूरी के बीच में टाकरा दोबारा से फिर हुआ था 1540 को कन्नौज में। कहा जाता है कि यहाँ पे भी हुमायूँ की सेनाओं ने उनका साथ जल्द ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो लोकल एरिया की सेनाएँ थी, यानी कि शेरशाह सूरी की सेनाएँ थी, वो तो डटकर खड़ी थी मुकाबला करने के, लेकिन शेरशाह सूरी के मुकाबले में 40,000
सिपाही थे हुमायूं के पास, लेकिन उनके सिपाही उनका साथ छोड़ गए थे और इस तरह बिना जीते ही, बिना एक सिपाही गवाए ही शेरशाह सूरी ये जंग जीत गए थे और हुमायूं को उन्होंने खदेड़ दिया था। इस मुहिम में उनके खास जर्नैल, हिंदू जर्नैल थे उनके, विक्रमादित्य गौड़, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया और हुमायूं को लाहौर तक खदेड़ने में उनकी मदद की। कहा जाता है कि हुमायूं आगरा जाकर अपना थोड़ा बहुत धन दौलत वहाँ से लेकर और अपनी एक बेगम दिलदार को साथ लेकर फिर लाहौर की ओर भाग गए और जिसके तहत फिर बाद में वो काबुल पहुँच गए। तो इस तरह एक दफ़ा तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था और इस तरह फिर शेरशाह सूरी की सल्तनत का आगाज़ होता है। और शेरशाह सूरी के कामों की अगर बात करें तो ऐसा काम जो शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल के अपने कार्यकाल में किया, वैसा काम ना ही तो किसी मुग़ल सल्तनत के बादशाह ने किया है और ना ही अंग्रेज़ों ने किया, जिन्होंने कितने साल, कितने 100 साल भारत पर राज किया। अगर कामों की बात करनी हो तो शेरशाह सूरी ने बहुत सारी सराएँ बनाई थी और सड़कें, जो आज हम ग्रैंड ट्रंप रोड की बात करते हैं, जीटी रोड की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, तो ये ग्रैंड ट्रंप रोड जो कि ढाका के सुनार गाँव के पास से शुरू होता है और मुल्तान तक, सिंधु नदी तक, पाकिस्तान की सिंधु नदी तक ये सड़क जाती है, रोड जाता है, वो भी शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था। 1500 किलोमीटर के फासले वाला ये रोड है और ये रोड भी उन्होंने ही चलाया था। इसके अलावा जोधपुर से, आगरा से बुरहानपुर और आगरा से जोधपुर और फिर लाहौर से मुल्तान तक रोड बनाने का भी काम उन्होंने ही किया। न सिर्फ रोड बनवाए बल्कि 2-2 कोस पर उन्होंने सराएँ भी बनाई, जहाँ पे यात्री रुक सकते थे, आराम कर सकते थे और सराएँ बनाने के साथ ही वहाँ पे 2 घोड़े भी तैनात किए जाते थे कि कोई संदेशा नज़दीक, दूर या नज़दीक पहुँचाना हो तो भी यात्री पहुँचा सकते थे। कहते हैं कि इसके अलावा उन्होंने सड़क के इर्द-गिर्द, आस-पास बहुत सारे पेड़ लगवाए जिससे यात्रियों को यात्रा करने में आसानी रहे और बहुत कुछ उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में किया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो न्यायप्रिय थे, वो क्रूर नहीं थे। मुसलमानी राजों के बारे में जो अक्सर कहा जाता है कि वो क्रूर होते हैं, वो संवेदनहीन होते हैं, वैसे नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु राजा था शेरशाह सूरी। उसकी नीति ये थी, उसकी सोच ये थी कि किसी भी राजा को अगर राज करना है तो लोगों के दिलों पर राज करना होगा, लोगों के दिलों को जीतना होगा। और इसके तहत उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ़ मुसलमानों का ही भला करना है, हिंदुओं का भी भला किया। हिंदुओं को बहुत ऊँचे-ऊँचे पदों पर उन्होंने लगाया। उनके जो सलाहकार थे, उनके जर्नैल थे विक्रमादित्य गौड़, उनको उन्होंने ऊँचे पद पर बिठाया। इसके अलावा भी हर तरह का न्याय प्रिय काम वो करते थे। कहते हैं कि उन्होंने ये सख्त निर्देश दे दिए थे अपने वज़ीरों को, अपने जर्नैलों को कि 500 तोले सोने के बराबर जितना भी पैसा हो, वो गरीबों की भलाई के लिए हर रोज़ निकाला जाए। तो देखिए इतना ज़्यादा उस राजा में लोगों को न्याय दिलाने के लिए और लोगों का भला करने की चाहना थी, कामना थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अपने राज्य में वो इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि अगर किसी भी यात्री के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, लूट-पाट की घटना हो जाती है, तो वहाँ के एरिया के अधिकारी को इस बात की ज़िम्मेवारी लेनी होती थी कि उस शख्स को इंसाफ मिल सके, उस शख्स का लूटा हुआ सामान वापस लौटाया जा सके। और किसी भी गाँव के जो मुकद्दम होते थे, उनका काम सिर्फ़ आर्थिक चीज़ों का लेखा-जोखा करना ही नहीं होता था, बल्कि इससे कहीं अधिक न्याय उनकी ज़िम्मेवारी होती थी कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो।
कहा जाता है कि उनको इस बात का भी बहुत ख्याल रहता था कि उनकी जो सल्तनत के सैनिक हैं उनकी वजह से किसी किसान की फसल ना खराब हो, किसी के इंसान की अम, खेत में खड़ी फसल का नुकसान ना हो। अगर हो जाता था तो उसकी भरपाई वो तुरंत ही उसको मुआवज़ा देकर करते थे। इसके अलावा आप देखिए उस राजा में इतनी ज़्यादा सहनशीलता थी कि मुसलमानों के साथ-साथ हिंदुओं का भी वो ख़ास ध्यान रखते थे। हालाँकि पर्सनली तौर पर, निजी तौर पर वो एक कट्टर मुसलमान थे, लेकिन हिंदुओं के प्रति उनकी सहनशीलता की नीति, बहुत ज़्यादा उदारता की नीति के कारण उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। कहा जाता है कि वो रात के 2 तिहाई रात बीत जाने के बाद उनके नौकर उनको उठा देते थे और फिर वो लगातार 4 घंटे यानी कि फ़जर की नमाज़ होने तक वो ये देखते थे कि उनके राज्य में अम, क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है और कहाँ पे लूट-पाट हुई है, किस तरह का न्यायपालिका का काम चल रहा है, ये सारी बातों का वो ध्यान रखते थे। इसके अलावा कहते हैं कि अपने शाही बावर्ची खाने में उन्होंने ख़ास निर्देश दे रखे थे कि किसी भी गरीब को, जिसको भूखे को, प्यासे को, जिसको खाने की ज़रूरत है, किसी को भी भूखा नहीं लौटाना है। जो भी आ गया शाही बावर्ची खाने में, उसको भर पेट खाना देना है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जो रुपया, जो आज रुपया की हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इस करेंसी को भी भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में लाने का, शुरू करने का काम शेरशाह सूरी ने ही किया था। और जो डाक प्रणाली, हमारी पोस्टमैन सिस्टम, हमारा पोस्टल सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड रहा है। ख़ैर आजकल तो हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन एक ज़माना वो था जब सब कुछ पोस्टमैन के ज़रिए होता था। वो काम भी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही शुरू करवाया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और मकबरे बनाए थे, किले बनाए थे और सासाराम में तो उनका जो एक बहुत ही सुंदर सी इमारत है, मकबरा है, वो देखने लायक है ही। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आज भी भारतीय लोगों के दिलों में घर कर गए हैं कि कोई राजा, मुस्लिम राजा इतना अच्छा काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ तक कि उनकी उदारता की बात करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक जैसे बहुत सारे मुस्लिम राजाओं के बारे में यही मशहूर रहा है कि वो औरतों के मामले में बहुत बदनाम रहे थे, लेकिन ये शासक एक ऐसा मुसलमान शासक था जो कि चरित्र का बहुत खरा था। कहते हैं कि जब हुमायूँ को भारत से खदेड़ कर वो आगरा लौटे थे तो बहुत सारी मुसलमान औरतें, बहुत सारी बेगमें किले से बाहर आई थी और सर झुकाकर शेरशाह सूरी के सामने खड़ी हो गई थी, गुलाम होने की वजह से कि हम हार गए हैं। लेकिन तब शेरशाह सूरी की आंखों में आंसू आ गए थे वो मंजर देखकर। औरतों के प्रति, बच्चों के प्रति, असहाय लोगों के प्रति उनके मन में बहुत संवेदनशीलता थी। तो इस तरह उन्होंने राज किया भारत पर, लेकिन ये समा बहुत ही कम था। कलंजर एक जगह थी जहाँ पे वो जा रहे थे। दरअसल एक वीर सिंह बंदेला, उनको उन्होंने अपने दरबार में तलब किया था, लेकिन वो मुनकर हो गए थे उनके दरबार में आने के लिए और कलिंजर के राजा के दरबार में जाकर उन्होंने शरण ले ली थी और कलिंजर के राजा ने भी उनको सौंपने से इनकार कर दिया था शेरशाह सूरी को। तब वो कलिंजर की तरफ बढ़ रहे थे, कलिंजर के किले की तरफ, और वहीं पे एक विस्फोटक हादसा हो जाता है जिसमें बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं बुरी तरह शेरशाह सूरी। ये 1544 की बात है, 1544 की बात है और वहीं पे ज़ख्मी होने के बाद वो अपने प्राण त्याग देते हैं। हालाँकि
ये किला भी उन्होंने फ़तेह कर लिया था। सफलता मिल गई थी अपनी फ़ौज को। उन्होंने कहा था कि उनकी जान की परवाह मत करो और किले की तरफ आगे बढ़ते जाओ, और उनके जीते जी ही ये किला भी सर कर लिया था उनकी सेना ने। लेकिन ये महान मुसलमान शासक जिसकी भारत को और ज़रूरत थी, अगर वो ज़िंदा रहते तो और बहुत सारा काम करते भारत देश के लिए। और बहुत जो आज हम अकबर की बात करते हैं, मुग़ल शासकों की बात करते हैं, वो शायद भारत में घुसने का तब नाम भी ना ले सकते अगर और कुछ साल ज़िंदा रहते शेरशाह सूरी। तो इस तरह शेरशाह सूरी 5 साल अपना राज करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, और उसके बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठे। लेकिन फिर उनके बेटे इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थे युद्ध कला में, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों में। तो इस बात को समझकर फिर हुमायूँ ने फिर से हमला किया, और 10 साल बाद हुमायूँ बैरम खां की मदद से पंजाब की तरफ से बढ़ता हुआ हमला करता हुआ सिकंदर शाह सूरी को हराकर फिर भारत में मुगलिया झंडा लहराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं भूल सकते हैं कि एक दफ़ा तो खदेड़ दिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को भारत से, और उन 5 सालों में जो कार्य किए एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में, वो आज भी भारतीय लोगों के मन में बसे हुए हैं, आज भी लोग उनको नहीं भूल पाए हैं। हालाँकि इतिहास ने उनके साथ उतना ज़्यादा न्याय नहीं किया जो एक राजा के रूप में, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे शासक के रूप में उनको याद करके किया जाना चाहिए था, उनके साथ न्याय होना चाहिए था, वो उनके साथ नहीं हुआ। इतिहास ने उनको एक महान राजा के रूप में उतना ज़्यादा उनकी बात नहीं की। इतिहासकारों ने उनकी बहादुरी की बातें की हैं, लेकिन इतिहास में उनको वो जगह नहीं मिल पाई जो हम अकबर को देते हैं या और शासकों को देते हैं। तो इस तरह शेरशाह सूरी वो महान राजा थे जिन्होंने मुगलिया सल्तनत के झंडे को एक दफ़ा तो हिंदुस्तान से बिल्कुल ही जड़ से उठा दिया था, और उखाड़ दिया था जड़ से। और अपने 5 साल के राज में उन्होंने न सिर्फ भारतीय लोगों का दिल जीता, बल्कि आज भी अपने उन महान कार्यों की वजह से लोग उनको याद करते हैं। और सच में ही कहते हैं कि अम, अगर एक मुसलमान राजा के राज में राम राज जैसा शासन आ सकता है तो वो शेरशाह सूरी ही हो सकते हैं।